ये फॉग लिफ्ट है, इसके कंट्रोल है। ये पावर बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद इसका एक्सीटर दबाएंगे तो फिर ये गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है, ये आगे वाला बटन दबा के ये फॉग लिफ्ट आगे वाला बटन हल्का सा टच करेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। अगर हम ये पीछे वाला बटन दबाएंगे और फिर ये दबाएंगे तो गाड़ी रिवर्स की डायरेक्शन में जाएगी। पीछे पीछे आने के लिए हमें ये पकड़ना है और ये हॉर्न है, वो पीछे मूव देख के हमें रिवर्स करनी है। ठीक है, तो ये इसका हैंडल है, हैंडल हम मोड़ेंगे, मतलब उसका ये टायर है। ठीक है, फ्रंट टायर के सामने जब ये पॉइंट आएगा तो हम फिर जब मोड़ेंगे तो फिर ये गाड़ी मुड़ेगी। ठीक है, 45 के एंगल में, तो 45 के एंगल में मुड़ेगी। 90 डिग्री मोड़ लोगे तो फिर 90 डिग्री में पूरी पीछे की साइड से पूरी टर्न हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और ये इसका फ्रंट का वो है, तो इस तरीके से हमें ये मूव करना है। फ्रंट पे 4 राउंड लगाने, फिर बैक साइड पे भी 4 राउंड लगाने, बैक साइड पे पीछे देख के लगाना है। ठीक है, सेम चीज़ है। और इसका ये अगर हम यहाँ से गाड़ी ऑन होती है, ठीक है, ये ऑन हो गई, ये चीज़ ऑफ थी और ये चीज़ यहाँ पर ऑन हो गई। ठीक है, ऑन करने के बाद ये इसके कंट्रोल हैं, 1 2 3, ये 4 यूज़ नहीं करना, 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3। और 1 से क्या होता है, जो इसका फॉग है आगे का फॉग, ये इसका आगे का फॉग जो है, ये जो हम पहला वाला इसको नीचे करेंगे या ऊपर करेंगे तो ये फॉग ऊपर या नीचे आएगा। ठीक है, ये फॉग है ऊपर या नीचे आएगा इसको आगे पीछे करने से। ये जो है इसको हम जब आगे पीछे करेंगे तो ये इसकी टिल्ट कभी ऊपर आएगी कभी नीचे आएगी, मतलब ये चीज़ कभी ऊपर या कभी नीचे होगी टिल्ट पकड़ने के लिए। और जो ये चीज़ है ये जैसे आप देख लो, जो ग्यारह बटन है, ये तीसरा बटन है, तीसरे बटन से ये चीज़ कभी इधर जाएगी या इधर जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इस तीसरे बटन को यू ऊपर कर इस साइड पे मूव करता हूँ, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, फिर मैं इसको यू मूव करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ इधर जाएगी। ठीक है ना, और अब मैं इस वाले बटन को यू करूँगा तो ये टिल्ट करेगी और या फिर इसे सीधा छोड़ देगी या फिर नीचे जाएगी। अब मैं इस वाले बटन को करूँगा। ठीक है, देखो ये नीचे आ रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर इसके साथ ये नीचे आ रहा है। ठीक है, सामान को पकड़ने के लिए। अब मैं से यू कहता हूँ, मैं इसे ऊपर करूँगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना, पीछे हो गया। अभी ये इसने टिल्ट कर ली है, और अब जो ये बटन है इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा तो ये ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये पूरी एलिवेटर ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। इससे मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, ऊपर करने से ऊपर आ रही है। ठीक है ना, जैसे स्मूथली करना है, बहुत वो है। ठीक है, अब ये मैं इधर की चीज़ें ऊपर आई है, मैं इसे नीचे करूँगा तो ये नीचे आएगी। अब मैं इसे नीचे करूँगा, हमें 4 से 6 इंच नीचे तक लगनी है। ठीक है ना, बस सही है। और इस वाले बटन से यह अभी नीचे तो ये रिवर्स आएगी, इससे मैं कर दूँगा अभी ये फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, और ये इसका हॉर्न है, और ये इसका एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस करेंगे तो आगे जाएगी। ये दबा हुआ है फ्रंट का, तो इसको एक्सीलेटर को हल्का सा दबाएंगे तो ये फॉरवर्ड आगे जाएगी। और ये इसका ब्रेक है, या तो इस वाले टांग को छूना, इस टांग को एक साइड पर रखो, इस वाले टांग से हल्का सा प्रेस करेंगे आगे जाएगी। अगर ब्रेक लगाना है तो फिर ये दबा दो। ठीक है, ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगेगा। ठीक है, या फिर इस पर एक्सीलेटर पर मारोगे तो आगे जाएगी। अभी गाड़ी ऑन है। ठीक है, तो अभी गाड़ी को ऑफ करके सारी बातें करनी चाहिए सारी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना भाई, तो अब मैं इसका राउंड लगा रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैंने सीट बेल्ट भी बांध, सीट बेल्ट नहीं बांधी, ये सीट
ये जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट बांध के इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। सीट बेल्ट इसके साथ यहाँ पर बांध लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सीट बेल्ट इसके साथ बांध लीजिए। सीट बेल्ट बांधने के बाद फिर आप काम करोगे। सीट बेल्ट बांधने के बाद इसका ये ऑन करो, ये ज़ीरो पे, ये ज़ीरो पे इसको यू ऑन कर दोगे तो 1 पे कर दोगे तो गाड़ी ऑन हो जाएगी। इसका एक्सीट ये चीज़ इसको यू के करेंगे। फिर मैं नीचे से उसको दिखा के लाता हूँ। गाड़ी ऑफ है अभी, फॉग लिफ्ट है। तो उतरना कैसे, एक एक हाथ ये पकड़ना है इधर, ठीक है, और एक पैर इस पे रखना है, और एक हाथ यहाँ पर पकड़ लेना है, इस पे पैर रखना है, ठीक है। पकड़ के उतरना है, और एक हाथ इधर रखने का है, ठीक है, इस पॉइंट पर रख के फिर उतर देंगे। पैर उल्टा पैर इस पे रखने का है, यू इस पे सीधा हाथ रखने का है, और इस पे अपना उल्टा हाथ रख के अंदर को आ जाने का, ठीक है। ये फॉग लिफ्ट है, आप देख लो, ये फॉग लिफ्ट है। फॉग हमने 4 इंच ऊपर की हुई है, ठीक है। ये अभी इस फॉग लिफ्ट को हमने, इसको टायर है पीछे वाला
हैंडल के ज़रिए मोड़ के 45 पे मोड़ा हुआ है, तो 45 पे हल्का सा मोड़ती है, और जब हम इसको 100% 90 डिग्री पे मोड़ देंगे तो ये इसका ये आगे का तो स्टिल रहेगा, इसका पीछे का हिस्सा जो है वो यू का टर्न हो रहा होता है, ठीक है। एक ही जगह पे आगे का हिस्सा खड़ा हुआ होता है, मगर पीछे का हिस्सा टर्न हो रहा होता है यू का, ठीक है। तो उसके हैंडल से, हैंडल को आप मोड़ोगे, इसका ये पीछे का टायर है, ये पीछे का टायर जब ये 100% अभी 45 पे जब ये पूरा 90 डिग्री पे मूव हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये आगे मूव नहीं होती है, इससे इसका पीछे का हिस्सा यू का टर्न होता है,